दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लक होता है या फिर नहीं होता है? लक को डीप में समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लक किसे कहते हैं। लक का सिंपल सा मतलब है कि वो इंसिडेंस जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो, यानी कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। लक को ना एक तरह से हम किस्मत भी कह सकते हैं। आप देखो कि जब आप कुछ चाहते हो और आपको वो नहीं मिलता है तो आप यही कहते हो कि मेरा लक अच्छा नहीं था, ये मेरे किस्मत में नहीं था। या फिर मान लेते हैं कि आपके साथ एक हादसा हो जाता है तो उस समय भी आप यही कहते हो कि मेरा लक खराब था, मेरी किस्मत खराब थी। मतलब कि लक और किस्मत हम दोनों को जोड़कर ही देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हमारा लक कौन तय करता है? क्या भगवान तय करते हैं हमारे लक को? क्या हमारा लक, हमारी किस्मत हमारे हाथ के लकीरों में होती है? अगर हम अपने लक और किस्मत को हाथ की लकीरों से जोड़कर देखते हैं तो इसके ऊपर किसी ने क्या खूब कहा है कि तकदीर की खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, इस बात का ना आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा कि क्या हमारा लक हमारे हाथ की लकीरों में होती है या फिर ये भगवान तय करते हैं। आप हाथ की लकीर या फिर भगवान के बारे में जितने लोगों से पूछोगे आपको उतना ही अलग अलग आंसर मिलेगा। इसीलिए इस बात को छोड़ ही दो कि क्या हमारा लक हमारे हाथ की लकीरों में होती है या फिर इसे भगवान तय करते हैं। इस दुनिया में अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। आप 100 सक्सेसफुल लोगों से इसके बारे में पूछोगे ना तो आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पूछा गया था कि आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है, तो उनका जवाब था कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि सीक्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओनली 3 वर्ड्स, एफर्ट, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। क्योंकि सिर्फ टैलेंट सफिशिएंट नहीं है। रोनाल्डो लक के बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट, डेडिकेशन और हार्ड वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब यही सवाल एक बार अक्षय कुमार से पूछा गया तो उनका जवाब था, मेरे हिसाब से मेरे करियर में 70% लक और 30% हार्ड वर्क का रोल है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो दिखने में मेरे से अच्छे होते हैं, अच्छे फाइटर होते हैं, अच्छे डांसर होते हैं, लेकिन उनके पास वो पहली फिल्म चलना, वो लक नहीं होता है। रोनाल्डो कह रहे हैं कि सफलता के लिए एफर्ट, डेडिकेशन और हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि अक्षय कुमार हार्ड वर्क से ज्यादा वेटेज लक को दे रहे हैं। इसी तरह अगर आप ये सवाल अलग अलग लोगों से पूछोगे ना तो आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। कोई कहेंगे कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है। कोई हाइट में अपने लक को ढूंढेंगे। कोई कहेंगे कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे मदर फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर आप लक के बारे में अलग अलग लोगों से पूछोगे ना तो आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि लक एक प्रोबेबिलिटी है और कोइंसिडेंस है। इसका रोल है, जरूर है, लेकिन हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। आपको काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली लगभग एक ही साथ आए थे। विनोद कांबली को सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड माना जाता था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? एक बार कपिल देव ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर है टैलेंट प्लस हार्ड वर्क, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हो पर हार्ड वर्क नहीं करते हो तो आप विनोद कांबली हो। कहने का यहाँ पर एक ही मतलब है कि आपका लक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम किसी भी इंसान को लकी कहते हैं ना तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कहते हैं। आगे चलकर कभी कभी हमें पता चलता है कि जिसे हम लक कह रहे थे वो एक्चुअल में बहुत बड़ा बैड लक था, और जिसे हम बैड लक कह रहे थे वो गुड लक था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 दोस्त हैं, दोनों जी जान लगाकर मेहनत करता है जॉब पाने के लिए। दोनों टैलेंटेड है, दोनों मेहनत कर रहा है, लेकिन एक को जॉब मिल जाती है जबकि दूसरे को नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे ना कि जिसको जॉब मिल गया उसका लक बहुत ही अच्छा है, और जिसको जॉब नहीं मिला उसका लक बहुत ही खराब है। अब ये लड़का जिसका लक खराब है, जिसको जॉब नहीं मिलती है, वो 2-3 साल तक और कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे जॉब मिल नहीं पाती है। फिर उसका ध्यान चला जाता है बिजनेस के ऊपर। वो सोचता है कि मुझे खाना बनाने में बहुत मन लगता है, क्यों ना मैं एक रेस्टोरेंट खोल लूं। वो इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके खाने का एक छोटा सा स्टॉल लगाता है, खूब मेहनत करता है और 10 साल के बाद एक बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा कर लेता है। अब उसे काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा काम स्टाफ देख लेता है। और ये लड़का जिसे जॉब नहीं मिल पाया, जो कि अनलकी था, वो अपने सपनों की जिंदगी जीता है। जबकि वो लड़का जो कि लकी था, जिसे कि जॉब मिल जाती है, वो अपने जॉब में पूरी तरह से फंस कर रह जाता है।
वो 10 साल पहले जिस तरह से काम कर रहा था आज भी उसे उसी तरह से काम करनी पड़ती है और उसे लगता है कि जॉब में आकर वो फंस गया। अब आप बताओ कि किसे आप लक्की कहोगे और किसे अनलक्की। स्टीव जॉब्स ने जब अपनी कंपनी एप्पल खड़ा की तो उन्हें एप्पल से ही निकाल दिया गया, तो उनका लक बहुत खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर नाम की 2 कंपनी खड़ा कर ली और उन्होंने कहा था कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ और कुछ हो ही नहीं सकता था। इसके ऊपर दलाई लामा 14 की एक बहुत अच्छी कोट है। वो कहते हैं, रिमेम्बर दैट समटाइम्स नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज ए वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। यानी कि कभी कभी आप जो चाहते हो वो नहीं मिलना ही आपका गुड लक है। बहुत बार हमें लगता है कि अगर हमें ये मिल जाए ना तो हमारी जिंदगी एकदम से बिंदास हो जाएगी। अगर ऐसा है तो फिर लव मैरिज में डाइवोर्स क्यों होता है? आप देखोगे कि एक लड़का जो कि एक लड़की के प्यार के पीछे पागल है और कहता है कि अगर ये लड़की मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, उस लड़की से शादी भी कर लेता है लेकिन बाद में उसी की वजह से सुसाइड कर लेता है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि हमें अच्छा लगता है तो हम कह देते हैं कि हम बहुत ही लकी हैं, और अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हम नहीं चाहते हैं तो हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा लक ही खराब है। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि लक कुछ होता है तो आप इस बात को भी जान लो कि कोई भी इंसान हमेशा लकी या फिर हमेशा अनलकी नहीं होता। हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी हमारे दिन बहुत अच्छे होते हैं तो कभी कभी हमें बहुत बुरे दिन का भी सामना करना पड़ता है। ये सबके साथ है, कोई भी इंसान इससे बच नहीं पाया है। अगर किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर हेल्थ अच्छी है तो फैमिली में रिलेशनशिप खराब है, अगर रिलेशनशिप भी अच्छी है तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप क्या कहोगे कि लक अच्छा है या फिर खराब? बस इसका एक ही आंसर है कि कभी अच्छा है तो कभी खराब। और ये सब के साथ है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा, अमीर हो या फिर गरीब, कोई भी हो, ये सब के साथ है। थॉमस जेफरसन कहते हैं कि आई एम ए ग्रेट बिलीवर इन लक एंड आई फाइंड दैट हार्डर आई वर्क मोर आई हैव इट। मतलब कि मैं लक में बहुत विश्वास रखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ मेरा लक उतना ही अच्छा हो जाता है। तो बात वहीं पर आ गई ना कि अपने कर्म को करो, अपने काम को करो, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सेनेका कहते हैं, लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। मतलब कि जब आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करते हो और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वही लक है। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि अपने काम को करो, और जब आप मेहनत करोगे और आपको सही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो बस वही लक है। तो यहाँ पर ना हमें एक बात समझ में आती है कि लक मात्र एक कोइंसिडेंस है। आपकी लाइफ में आज जो हो रहा है ये आप कभी नहीं बता पाओगे कि वो गुड लक है या फिर बैड लक, क्योंकि कभी कभी ये जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देगी जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। इसीलिए बस यहाँ पर एक ही बात निकल कर आती है कि हर हालत में अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम को मन से करो, बाकी सब चीज भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि कर्म करना ही सिर्फ आपके हाथ में है। उस कर्म का फल आपको किस तरह से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये आपके हाथ में है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो ना तो वो कभी बेकार नहीं जाती। किसी ने क्या खूब कहा है कि पसीने से लिखे स्याही के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत उसके सपने कभी अधूरे नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा जो कर्म है बस तुम उसे करते रहो, क्योंकि कुछ करना हमेशा कुछ ना करने से अच्छा है। अपने कर्म से भागकर तुम अपने शरीर का भी भरण पोषण नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, लक होता है, नहीं होता है, अच्छा होता है, खराब होता है, इन सारी चीजों को छोड़ो और बस सब चीज से ध्यान हटाकर अपने काम के ऊपर डाल दो। और हाँ, अपने काम को तब तक करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।